हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों कई बहुत काफ़ी दिनों के बाद रूटीन वीडियो आ रही है, जो मतलब है कुछ मैंने बीच में ना पॉज ले लिया था, क्योंकि मन थोड़ा सा ना बेकार सा ही हो रहा था। खैर बताऊंगी क्यों बेकार हो रहा था। अभी तो मेरे सुबह के सारे काम हो गए थे, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अब मैं नहा के आ गई। मैं बाल बना रही थी, मतलब चोटी बना रही थी, क्योंकि कई बार ना सुबह बना लो चोटी तो हो जाती है, और कई बार फिर शाम को ही बनानी होती है, फिर वो आलस सा आ जाता है बालों को लेके ना। तो फिर मैंने सोचा हाथ के हाथ बाल बना ही लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करना है, क्या ही करना। पहले तो फिर पूजा पाठ वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि रात मैंने छोले भिगो रखे थे तो वो भीग गए हैं, तो उनको भी उबलने के लिए रखना है। और उस तरीके से ही करना था, उस तरीके से सारा करना था। और शायद मैं उत्कर्ष के पापा से कुछ बात भी कर रही थी, ये थे तो इन्हीं से कुछ मैं बात कर रही थी। तो उसी तरीके से बस अपना हो गया। तो सुबह के मेरे रूटीन के जो काम थे वो सारे मेरे हो ही गए थे। तो बस इसी तरीके से अपना करती रहूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी। और बस बाल वगैरह मेरे बन गए, उसके बाद हल्की सी अपना जो भी डेंटिंग पेंटिंग रहती है, बिंदी वगैरह लगाऊंगी। और बस उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ करूँगी। और उसके बाद फिर देखती हूँ कि मैं छोले चावल ही बनाने हैं। वो तो मैंने आपको बताया था, छोले मेरे भीगे हुए हैं, तो मुझे छोले चावल ही बनाने थे, क्योंकि छोले से रोटी तो इतनी अच्छे से खाई नहीं जाती, चावल ही मन से खा लिए जाते हैं। तो बस वही अपना थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा के उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। और थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि अब दिवाली आ ही रही है। मतलब पता नहीं चलता, अभी तो खैर हैं काफ़ी दिन, लेकिन कब आ जाएंगे कब दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और दिवाली पे तो वैसे कहते भी हैं घर का कोना कोना साफ रहना चाहिए, घर का कोना कोना चमकना चाहिए, बोलते इसी तरीके से हैं। तो बस मैं उसी तरीके से अपना कर रही थी। अब मैंने कहा सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं पूजा वगैरह करूँगी और सारा अपना करूँगी, मतलब खाने का भी देखूँगी। और बस ये भी घर पे ही थे, क्योंकि संडे था तो ये घर पे ही थे। तो उसी तरीके से बस अपना हो गया था, क्योंकि फिर ये आज का ही वीडियो है, तो बस ये अपना कर लेंगे। ये भी मतलब क्या ही बोल रही हूँ, आज मेरा ना दिमाग थोड़ा अपसेट है, तो मुझे खुद से नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो खैर कुछ नहीं, लड्डू गोपाल को फिर नहला दिया और उनको तो उनकी टॉल से उनको साफ़ कर दिया, पोंछ दिया। अब इनको वस्त्र पहना के फिर इनको विराजमान करके फिर दिया लगा के फिर खाना बनाती हूँ। खाने में भी क्योंकि सुबह ना इनने और बच्चों ने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था। ये खा लेते हैं, परमल में नमकीन मिला के खा लेते हैं, दूध से चौकोस खा लेते हैं, कुछ ना कुछ। ये मतलब पापा और उनके बेटे, तीनों बाप बेटे कुछ ना कुछ अपना तिकड़मबाजी करके खा ही लेते हैं। तो बस मेरा ही रह जाता है, मैं अपने नहाने के बाद ही खाती हूँ। कई बार तबीयत वगैरह ना ठीक हो तो कोशिश खा ही लेती हूँ, वरना कोशिश रहती है कि पूजा पाठ वगैरह करके ही मतलब खाऊं। बाकी का खैर बस लड्डू गोपाल मेरे एकदम से सुंदर सुंदर से हो गए। नए नए कपड़े पहन के आज मैंने इनके कपड़े भी चेंज कर दिए। डेली तो मैं खैर इनके कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ। तो इनके कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि इनके कपड़े डेली धुले नहीं जाते। अगर धुलो ना तो इनके कपड़ों से धागे से निकलने लगते हैं, कलर फेड सा होने लगता है। तो इस वजह से डेली तो मैं इनके कपड़े नहीं धुलती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगते हैं गंदे से होते हैं, तभी फिर धुलती हूँ। क्योंकि भगवान जी के कपड़े फिर मैं ज़्यादा अच्छा खरीदती भी नहीं लड्डू गोपाल के कपड़े, क्योंकि भगवान जी के कपड़े ज़्यादा खरीदो फिर वो देखो पुराने तो होते ही हैं, तो उनको फिर इधर उधर फेंको या फिर इधर उधर गंगा उंगा जी में। तो मैं उतने ही खरीदती हूँ। मैं कोशिश मेरी वैसे ये रहती है कि मैं जन्माष्टमी खरीदूँ साल में, बस उसी। फिर उसके बाद जो उनके नए रहते हैं त्योहारों पर नए पहना देती हूँ। वैसे उनकी डेली में पहनने की ड्रेस उनकी अलग रहती है, और त्योहारों पे मैं उनके लिए नए पहना देती हूँ। बस इसी तरीके से रहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खरीदती। और बस उसी तरीके से अपना कर लूँगी। और बस आरती वगैरह लगा दी, मतलब आरती वगैरह दिया वगैरह कर लिया मैंने। देखो कर लिया क्या बोल रही मैं भी। दिया वगैरह लगा दिया, आरती वगैरह हो गई। बस उसी तरीके से अपना सारा कर लूँगी और बस दिया को ठंडा कर दूँगी। आरती करने के बाद कहते हैं दिया ठंडा ज़रूर करना चाहिए। और सारे भगवानों को आरती वगैरह दे के, उमंग भी खड़ा है, उमंग मेरे साथ रहता है। मैं करूँ उसके पापा करें तो वो साथ में ही रहता है। उसके बाद फिर मैं अपना सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दूँगी। और उमंग देखो कैसे कॉपी कर रहा है। इसके बाद उमंग भी चढ़ाता है जल, उसे ना बहुत रहता है। खैर जल चढ़ाने के बाद अब मैं रखूँगी छोले उबलने के लिए। छोले मेरे भीगे हुए थे, बीन के मैंने साफ़ कर लिए थे इनको, और फिर मैं उबलने के लिए रखूँगी। क्योंकि मुझे ना पहले मैंने क्या कहते हैं सोचा रख देती हूँ, मैं भूल ही गई। मतलब क्या हुआ ना, छोले उबलने तो मैंने नहाने से पहले ही रख दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो वीडियो ना बाद में मैंने इसमें डाली। क्या नहीं रही मैं, आज मेरा दिमाग थोड़ा अपसेट सा है। तो उबलने मैंने पहले ही रख दिए, लेकिन वो वीडियो बाद में मर्ज हो पाई। तो इसलिए देखो आप देख रहे होंगे सूट में वैसा वाला पहनी जो नहाने से पहले पहनी थी, वही हूँ। तो वो वीडियो ना बाद में मर्ज कर पाई मैं। मतलब उबाल मैंने नहाने से पहले दिए थे, तड़का मैंने बाद में लगाया था, शायद कुछ इस तरीके का सीन था। तो बस यही है। मेरा मूड ना अपसेट इसलिए था कि वीडियो, इसीलिए मैंने अभी बीच में थोड़ा गैप भी कर दिया था। क्योंकि बहुत अच्छे, मतलब जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना, या जितना हमने अपना दिया, 2 महीने हो गए। अभी स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता था कि अभी टाइम ही कितना है, टाइम ही कितना है।
हैं। तो उसी तरीके से, लेकिन अब ना उतने अच्छे व्यूज़ आते नहीं हैं, तो हम मेहनत भी करते हैं, पूरे दिन कैमरा इधर लगाओ उधर लगाओ, बहुत मेहनत जाती है इसमें ना। और एकदम रूटीन थोड़ा बिगड़ा ही रहता है वीडियो के चक्कर में, और व्यूज़ मतलब उतने मनचाहे नहीं आ रहे ना, तो मन उदास सा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, खाना मेरा बन गया था, आपने देखा ही था। प्लेट लग गई थी, छोले थे, रोटी थी और चावल भी बनाए थे। रोटी मैंने अपने लिए बनाई थी और इनके लिए चावल, मेरा ना गला थोड़ा दर्द कर रहा था, तो मैंने अपने लिए रोटी, इनके लिए चावल बनाए थे, इनके लिए बच्चों के लिए, और साथ में बस। और ये आज मैंने इनकी हाफ शर्ट जो मतलब बच रखी थी, पहले मैंने दिखाया था एक वीडियो में धुली थी, जो रह गई थी वो मैंने अब धुली। मतलब इतने दिनों से ऐसा ही था, काम भी ढीला ढाला सा ही चल रहा था। तो बस अब इन कपड़ों को, इनके शर्ट्स को प्रेस करूँगी, क्योंकि ना फिर ये मुझे सारी उठा के भी रखनी है इनकी, क्योंकि हाफ शर्ट्स ये पहन नहीं रहे, अब ये फुल टी शर्ट फुल शर्ट्स पहनना है। तो जो भी हाफ है तो वो मैं उनको उठा के रख दूँगी एक बैग में करके ना अलग, क्योंकि अब वो गर्मियों में ही निकाली जाएंगी, तो उसी तरीके से सारे कपड़ों पर प्रेस करके रख दूँगी। तो बस मैं वही कह रही थी कि जैसे ना मेहनत बहुत करते हैं, और 2 महीने हो गए हमें, 2 महीने क्यों, हमें तीसरा महीना लग गया। मतलब तीसरा 2 महीने तो कब के हो गए पूरे। सब्सक्राइबर तो खैर हमारे आ गए, ठीक ठाक आ गए, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हो उतनी भी वीडियो मतलब नहीं सुनते लोग ना, नहीं देखते, नहीं टाइम होता है। खैर मैं किसी पे हम फोर्सली थोड़ी ना कर सकते, ये हमारा काम था। तो वही है ना कि जैसे हम कोई भी मेहनत करते हैं तो उसका हमें एक आउटपुट अच्छा निकलता है, तो हमारा और मेहनत करने का मन करता है। और जब एक आउटपुट अच्छा नहीं निकलता ना, तो थोड़ा सा मनोबल कम होता है। और मैं तो यही है कि मैं बहुत जल्दी टूट जाती हूँ। तो उत्कर्ष के पापा कह भी रहते क्या ही है, थोड़ा सा जैसे अब तुम कम वीडियो डाल दो, 2-3 दिन में एक बार डाल दो, 5 मिनट की डालो, ज़्यादा लंबे समय की डालो ही मत। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, देखती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो शूट की थी रूटीन की। मैंने ऐसी था कि मैंने ऐसा लग रहा ना 2 महीने हो गए। और व्यूज़ ना पहले क्या था कि हमारा 300 तक व्यूज़ आ जाते थे, मतलब अगले जब हम अगली वीडियो डालते तो 300 प्लस में ही हमारे व्यूज़ निकल जाते थे। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो डाली, सबसे मतलब चैनल जब स्टार्ट किया था तब हमने वीडियो बनाई थी, तब तो हमारे व्यूज़ ठीक आए थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने की जगह ना घटने से लगे। अब क्या हुआ, 300 रह गए, 300 से फिर वो 200 आ गए। अब कई बार ऐसा होता है कि 100 व्यूज़ पहुंचने मुश्किल हो जाते हैं, और जबकि सब्सक्राइबर हमारे 1400 हैं। ठीक है, उसके बाद व्यूज़ हमारे 100 भी नहीं, मतलब 100 भी 24 घंटे में, कई बार 24 घंटे में 100 ही व्यूज़ हो पाते हैं। और नहीं तो ठीक था, जब हमारे 300 व्यूज आ जाते थे ना 24 घंटे में, तो हमें सही लगता था। हमने कहा अब 300 हो गए 24 घंटे में, अब बढ़ते ही रहेंगे बढ़ते ही रहेंगे। तो मतलब जो हमने पहली वीडियो डाली थी, सबसे पहली डाली थी मैंने, एक तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस दिया था। उसके बाद मैंने एक दूसरी भी डाली थी, वो भी अभी हमारी 1K नहीं पहुंची है, ये समझ लो आप। चलो, लेकिन उसमें व्यूज़ ठीक है कुल मिला के, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी उन व्यूज़ से। लेकिन अब दिन प्रतिदिन कम से होते चले जा रहे हैं ना, तो मन ऐसे ही हो रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, तो फिर क्या ही फ़ायदा, रहने देते हैं। फिर होता ही है, नहीं मन करता। अब देखो किसी से फोर्सली नहीं कह सकते ना, अब जिसका मन होगा वही सुनेगा, वही देखेगा, और वही हर कोई अपने टाइम के हिसाब से देखेगा। जिसे जैसा टाइम मिलेगा वो उसी तरीके से वीडियो देखेगा, उसी तरीके से मतलब सारी चीज़ें करेगा। नहीं होता इसी तरीके से बस। तो हल्की फुल्की फिर मैं अपनी सफाई भी कर रही थी, क्योंकि शाम की मैं सफाई, ये ना रैक सी थी जहाँ पे हम बाल वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पे रैक सी थी, ये चिकनी सी हो गई थी, तेल रहती है ना तेल की बोतल, तो उसको मैंने धुल के रख दिया उसको पानी सूखने। तब तक मैंने कहा मैं थोड़ी सी मंदिर की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। मंदिर की 2 अलमीरा रहती है ना मेरी, एक में तो भगवान जी रहते हैं, एक में भगवान जी का सामान रहता है। तो उसी तरीके से फिर मैंने कर दिया मतलब। और फिर इसमें ना बच्चे भी डिस्टर्ब से हो रहे थे, मैं बच्चों को भी उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। पहले मैं बच्चों के साथ खेलती थी, होमवर्क कराती थी, अब बहुत मतलब बिजी रहती हूँ ना अपने आप में। तो वही है ना कि उसका तो चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम व्यस्त तो रहते ही हैं। खैर ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई भी, मैं ही क्या हुई, कोई भी यूट्यूबर होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, तो वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक ये रहता है ना, मनोबल क्यों बढ़, हम इससे दोगुनी चौगुनी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे आउटपुट मिले तो मैं इससे चौगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आउटपुट नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ा मन ऐसे हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, तो मैं उसी तरीके से हल्की हल्की सी सफाई भी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि यही रहता ना कि हो सकता है कि फिर मेरा अचानक कभी घर भी जाना हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम गए नहीं हैं, तो किस समय जाना हो जाए तो पता नहीं ना कुछ भी। तो अपने धीरे धीरे फिर मैं दिवाली की क्लीनिंग करने ही लगी। तो बस हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की सी करने लगी। अखबार वगैरह चेंज कर दिए हल्का हल्का सा। अब मुझे पर्दे भी धुलने हैं, गद्दों के कवर वगैरह भी धुलने हैं, काफ़ी धुलने के लिए भी काफ़ी डोरमेट धुलने हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही धुलने की। तो मैं सोच रही अभी ये नवरात्रों में स्टार्ट करूँगी सारा धुलने वाली चीज़ें ना, श्राद्ध हो जाने दो, और तब ये हल्की फुल्की अभी ये डस्टिंग अभी कर लेते हैं, फिर नवरात्रों में एक झटके में मैं सारे ही कपड़े धुलूँगी, सारे कर्टेंस, गद्दों के कवर, कुशन कवर सारे धुलूँगी, फिर डोरमेट, इस तरीके से धुल के मैं सारा कर दूँगी। और मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात भी कर रही थी, तो बस उसी से बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो बस इसी तरीके से ही रहता है।
तो अपना कर लिया और थोड़ा साफ साफ सा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। अखबार तो खैर मैं बदलती रहती हूँ कि जरा सा भी मुझे ऐसा लगा गंदे हुए या डस्ट सी हुई तो मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ। बस इसी तरीके से अपना कर लूँगी। अब मेरी जो रैक मैंने धुली थी वो भी सूख गई है, आप देख रहे होंगे, तो बिल्कुल साफ़ होगी, चिकनी चिकनी सी थी। तो मैंने जो उसमें पहले शादी वाले कार्ड नहीं होते वो डाल रखे थे, तो वो तो मैंने हटा दिए, बिल्कुल गंदे गंदे से लग रहा है। अभी ये मेरे पास चौकोस की एक थैली थी, इसको मैंने इसी के साइज़ का कट किया और इसको इसी में मैंने बिछा दिया। बिछाने के बाद ये रहेगा ना कि कभी मतलब इसको चेंज करना है, इसको धुल भी दो इन थैलियों को तो। और जो शादी वाले कार्ड होते हैं वो तो खैर वो भी सही रहते हैं, वो लेकिन धुलने नहीं आते, वो तो फिर मैं फेंक ही देती हूँ। और इस तरीके से मैं सारा मतलब इसमें बिछा दूंगी। तो मैं वही देख रही थी, साइज़ में थोड़ी बड़ी आ रही थी, तो मैं थोड़ा इसको साइज़ उसी साइज़ का बना रही थी। मैंने कहा काट दूंगी तो आ जाएगा। और ये सही रहती है, कोई भी चीज़ गिरेगी तो इसके ऊपर ही गिरेगी, मतलब रैक गंदी नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से कर लेंगे अपना सारा और फिर उसके बाद मैं सारा इसमें लगा दूंगी सामान। सामान लगाने के बाद फिर मैं इसको इसकी जगह पे हैंग कर दूंगी। बस दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसी सपोर्ट करना, मतलब थोड़ा-सा ना मनोबल टूट सा रहा मेरा, मतलब तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ देखा कीजिए, शेयर कीजिए, अपने आस-पास के लोगों से बोलिए कि मेरी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अच्छा लगता है, क्या ही जाता, कुछ नहीं जाता है इसमें कि लाइक करने या फिर देखने में कुछ भी नहीं जाता है। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा कीजिए मेरी। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो। तो बस ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर बाय बाय।